नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल दिया था। ट्रंप ने कहा था कि भाई आपको भी अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये बात एक दो दिन पहले की ही है जब उन्होंने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों को बोला कि भाई देखो ऐसा है, अब ज़्यादा लबर लबर नहीं, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक तरीके से इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इसका मतलब सीधी तौर पर यही हो जाता है कि भाई आप लोग अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लीजिए। और उस समय पर मैंने कल भी ये बात को कहा था कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक हल्ला मचाते हुए आए हैं कि इजराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनकी पासपोर्ट पॉलिसी भी आपको पता है कि वो इजराइल के पासपोर्ट को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो इजराइल को एक नेशन ही नहीं मानते। वो डिमांड करते हैं कि पैलेस्टीन होना चाहिए, और ये सब इसलिए है, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को पैलेस्टीनियन कॉज से कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी गाज़ा पीस बोर्ड जो था बना हुआ था, जो ट्रंप का वो $1 बिलियन बेबी था, उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया, तो उनको भला पैलेस्टीनियन से क्या मतलब होगा। तो बेसिकली उनका सिर्फ इतना सा एजेंडा था कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हमें, इसलिए सारे मुस्लिम इशूज़ को हम उठाएंगे, और इसीलिए पाकिस्तान इसके बड़ा हल्ला किया करता था। तो ट्रंप ने कहा ऐसा है भाई देखो, अब वॉर के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, ख़त्म होने वाला, हालांकि ख़त्म तो क्या ही होगा वो, और अब बातचीत हो रही है, तो आप लोगों को इजराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, और ये करना ही है अगर ट्रंप ने कह दिया है तो उसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया। उसने कहा कि पाकिस्तान को मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ख्वाजा आसिफ के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, उस पर साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है। क्या है इनकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, और पाकिस्तान इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे पहुंचा है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्स, ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में की जो कोर्स फीस है वो 16,999 कर दी है, और इस फीस में आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे रैंक 1 और रैंक 20 इस साल यूपीएससी सीएससी का जब रिजल्ट आया तो उससे निकले थे। तो इस फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है ये लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए 16,999 रहेगी, इसके बाद ये बढ़ जाएगी। तो लास्ट टाइम ऑफर है आपके पास, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें अब्राहम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान ने पूरी तरीके से ऑफिशियली, ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ है। पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल उसकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अर्ज किया है। अब आपको पता ही है कि ट्रंप और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ा आगे तक पहुंचती चली जा रही है। ट्रंप ने इतना एहसान कर दिया है, इतना बिजनेस की बात कर ली है, सब हल्ला हो गया है, सब पैसा वैसा सब दिलवा दिया, इनको लोन लान सब मिल गया है। अब ये कैसे बेचारे डिनाई करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल असमंजस में फंसा दिया पाकिस्तान को। कहा कि पाकिस्तान, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को खासतौर से कहा कि भाई आपको इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इवन उन्होंने कतर से भी अर्ज किया कि आपको टाइज नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इजराइल के साथ। अगर इजराइल के साथ आप टाइज को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तब तक ये इशूज़ जो है वो चलते रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज आप ईरान वॉर देख रहे हो, कल भी आप देखोगे, परसों भी आप देखोगे, हमेशा आपको ये वॉर दिखता रहेगा और हमेशा एक खतरा रहेगा इस रीजन के ऊपर। तो क्योंकि ट्रंप को समझ में आ गया है कि मैंने भाई शांति करवाने के बजाय और हल्ला काट दिया। अब मुझे अगर दोबारा से कुछ ऐसा करना है कि मेरा नाम बहुत बन जाए तो मुझे अब्राहम अकॉर्ड जैसा कुछ करना पड़ेगा। अब्राहम अकॉर्ड बहुत ज़्यादा, ट्रंप ने काफ़ी एफर्ट डाला था उसमें, और वो मतलब गेम चेंजर थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जैसा कुछ हो पाएगा कभी पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। तो ट्रंप को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था और उससे उनकी इमेज भी अच्छी हुई थी। उस इमेज की देने की वो सेकेंड टाइम दोबारा बन पाए। तो ट्रंप का है कि अब अब्राहम अकॉर्ड 2.0 करवा देता हूँ तो शायद हो जाएगी सारी चीज़ें। और इसमें पाकिस्तान को लेकर के आ जाता हूँ, सऊदी अरेबिया को लेकर के आ जाता हूँ। ये जो अपने आपको मुस्लिम उम्मा हल्ला करते हैं उनको लेकर के ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरा सारा जो पूरा जो वाइट वॉशिंग है वो हो जाएगी। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि हम इस तरीके के किसी भी अग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजीज के खिलाफ है। उनके अकॉर्डिंग, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, इजराइल वो एक देश ही नहीं है। पहली चीज़ तो वो पूरा पैलेस्टीन है, इजराइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उनके लिए भाई दुश्मन है इजराइल। उनसे बड़ा, इजराइल से बड़ा, ज्यूज से बड़ा कोई दुश्मन, ज्यूज का देश है भाई, उनसे बड़ा कोई दुश्मन हमारे लिए नहीं हो सकता। ये एक देश का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। अब आप सोचिए द माइंड सेट, द मेंटालिटी दे हैव। एक देश का डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान जैसे देश का डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो मैं इसको छपरी देश ही बोलता हूँ, लेकिन इस देश का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है। कहाँ तक लोग, भाई भारत जैसा देश देखो आप, भारत ने
कहा कि हम टू नेशन, जबकि इसराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं इस समय पर भारत के, कोई पैलेस्टीनियन कॉज से हमें कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं है, डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने आज भी, अगर ऑफिशियल स्टैंड आप उठा करके भारत का देखिए तो वो हमेशा टू नेशन का होता है कि भाई दोनों को एग्जिस्ट करो, पाकिस्तान भी, इसराइल भी हो और यहाँ पर पैलेस्टीन भी हो, आप को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाइए और को एग्जिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा सब ये खत्म हो जाए, दोनों तरफ की बातें सुनी जाए। लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, दे हैव द गट्स टू से स्टैंडिंग ओपनली, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसको ठिकाने लगाना भी चाहिए। ख्वाजा आसिफ को बहुत बोलने लगा ये, तो ये कहता है कि हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते और इसलिए हमें कोई भी अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करना चाहिए। उसने सीधा पर्सनली, हालांकि उसने कहा कि पर्सनली मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान की सरकार क्या करती है अलग बात है। वैसे तो आसिम मुनीर और अभी शहबाज शरीफ को बुलाएगा ट्रंप, तो वो दौड़ते हुए जो है वो भागेंगे, नंगे पाँव जो है भाग के यूएस जाएंगे और तुरंत अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करेंगे। खैर वो बात अलग की है। तो उन्होंने कहा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है, इसलिए हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। और जब इस पूरी, उन्होंने कहा कि इसराइल के ऊपर आप भरोसा ही नहीं कर सकते और इसराइल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आज हमारे साथ अकॉर्ड साइन करेंगे और कल हम पर अटैक कर देंगे। ऐसा ख्वाजा आसिफ का, कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा, आप क्या ही रीज़न देगा वो। तो अब अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, सबसे पहले तो ये नाम कहाँ से है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम जो नाम है वो एक्चुअल में प्रॉफिट अब्राहम का है। अब ये अब्राहम जो है, इनको तीनों रिलीजन यानी कि ज्यूज़, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, तीनों अपने अपने रिलीजन में इनको प्रॉफिट मानते हैं। तो इनको क्योंकि प्रॉफिट मानते हैं, इसलिए जब ये अकॉर्ड साइन हुआ, इन्हीं तीनों मेजर रिलीजन्स के बीच में ये अकॉर्ड हुआ था, तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स उसको कहा गया। इसराइल एक ज्यू देश है, उसके बाद क्रिश्चियंस जो मतलब यूएस जो है क्रिश्चियन है, मेजॉरिटी क्रिश्चियन है, तो वहाँ पर उसने क्योंकि समझौता करवाया था और मुस्लिम देशों को साइन करवाया था अब्राहम अकॉर्ड, इसलिए उसका नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। तो ज्यूज़ और क्रिश्चियन इसको अब्राहम बोलते हैं, उनको प्रॉफिट अब्राहम को, और मुस्लिम जो है इब्राहिम बोलते हैं, हेंस द नेम अब्राहम अकॉर्ड उसका पड़ा। और इसमें इसके तहत, इस अकॉर्ड के तहत ये कहा गया था कि जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं ये लोग अब इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करेंगे या इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। सिर्फ दो मुस्लिम नेशंस आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज करते थे, एक तो इजिप्ट और दूसरा जॉर्डन। इजिप्ट ने 1979 पीस ट्रीटी के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था और जॉर्डन ने 1994 पीस ट्रीटी के तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, और वो भी इसलिए कि करना पड़ा था, ये तो मजबूरी वाली बात थी क्योंकि ये लोग वॉर हार गए थे, आपको भी पता है। तो क्योंकि ये लोग वॉर हार गए थे, प्रेशर बहुत हो गया था, इनकी लैंड बहुत सारे चला गया था, तो फिर इसलिए इनको मतलब मजबूरन जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। और उसके बाद से आप देखिए, इजिप्ट ना पहले मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था, आज जो हैसियत सऊदी अरेबिया की है, जो हैसियत ईरान की है, उस टाइम पर वो हैसियत इजिप्ट की एक समय पर हुआ करती थी। और आफ्टर साइनिंग द अकॉर्ड्स इजिप्ट जो है वो गायब हो गया। इजिप्ट एकदम से ये पीस ट्रीटी साइन करके जब से उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उनका ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, और इसलिए इजिप्ट का नाम भी शायद आप मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं सुनते हो, तो उन मुस्लिम वर्ल्ड वाले इनको बल्कि गद्दार मानते हैं इजिप्ट, तो इजिप्ट ने गद्दारी कर दी हमारे साथ। तो इजिप्ट और जॉर्डन दो देश थे जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि मरता क्या ना करता, कहाँ जाते हैं लोग। अब उसके बाद फिर जो मेजर अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है इस बाद 1994 के बाद, तो वो हुआ 2020 के अंदर, जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए। और अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इन लोगों ने बाकी की जो गल्फ कंट्रीज थी उनसे भी कहा कि अब आप लोग भी अपने टाइज इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ था कि यूएस ने ब्रोकर किया था, और सबसे पहले इसको यूएई और बहरीन ने ज्वाइन किया था। यूएई और बहरीन के ज्वाइन करने के बाद मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान, ऐसी मुस्लिम कंट्रीज जो थी उन्होंने भी ज्वाइन किया। इजिप्ट और जॉर्डन पहले से ही थे, लेकिन इसमें मेजरली आपको सऊदी अरेबिया नहीं दिखाई देगा। तो उस समय भी कहा गया था, जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि अब्राहम अकॉर्ड्स का बहुत कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स में सऊदी अरेबिया जो कि मेन कंट्री है जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इजराइल को, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसमें और जो हल्ला गुल्ला काटते हैं पाकिस्तान जैसे छुटभइये, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो छुटभइयों को भी इसमें इंक्लूड करो, और मेनली सऊदी अरेबिया को इंक्लूड करो, छुटभइये अपने आप आकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो इसलिए इसको इफेक्टिव नहीं माना गया था। हालांकि बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था, क्योंकि यूएई और बहरीन बड़े देश थे। इसके अलावा अगर आप देखो, कजाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया था, और इजिप्ट और जॉर्डन पहले से किए हुए थे। तो मेजर देशों को भी इसके अंदर लेकर के आना चाहिए था, और इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 ट्रंप को आइडिया किसी ने दिया होगा उनके कैबिनेट में कि हम ऐसा करते हैं, हमारी पूरी इमेज वाइट वॉश हो जाएगी। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ना, ये सही नहीं है, अब्राहम अकॉर्ड्स तो हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो पासपोर्ट पॉलिसी भी ऐसी है। हम तो इजराइल का नाम अपने पासपोर्ट पर भी नहीं मेंशन करते, हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि वो देश है, हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इजराइल के साथ में। लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ट्रंप ने पुश किया है और वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पर डिप्लोमेटिकली बहुत सेंसिटिव पोजीशन में पहुंच चुके हैं, और ये उनकी जो इतने सालों की जो पूरी यूएस के साथ में जो रिलेशनशिप 1 साल का इन्होंने बनाया हुआ है,
उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या ये सच में अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे। और जो आज का स्टांस देख करके लगता है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का, कि वो तो आंख बंद करके कर लेंगे, भले ख्वाजा आसिफ यहाँ पर कुछ भी हल्ला करे, कोई और कुछ भी हल्ला करे, लेकिन वो तो इस अकॉर्ड को, अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर ही लेंगे। और अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाता है तो भाई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था ना कि अब्राहम अकॉर्ड्स डिफरेंट कैसे है। तुम खुद गाजा बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर रहे थे, उस समय ख्वाजा आसिफ बड़ा कूद रहा था कि हाँ गाजा बोर्ड ऑफ पीस हम ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम कह रहे हो कि नहीं अब्राहम अकॉर्ड से दिक्कत है हमें, और गाजा बोर्ड ऑफ पीस से तुम्हें दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि गाजा बोर्ड ऑफ पीस से तुम्हें थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा, तुम थोड़ा दलाल टाइप के आदमी हो ही तो तुमको पैसा वैसा मिल जाएगा, इसीलिए शायद ये कर रहे हो। देखिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस भी तो यही है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ट्रम्प का $1 बिलियन बेबी था जो काम करेगा वहाँ पर, और वो अगर आप देखिए उसकी मेंबरशिप उठाकर, ट्रम्प जो है ऑल टाइम मेंबर है उसके। अब ट्रम्प और इजराइल के सारे लोग उसके मेंबर रहेंगे तो वो क्या पैलेस्टीनियंस के कॉज को सुनेगा? वो तो जाहिर सी बात है एंटी पैलेस्टीनियन है। इसीलिए तो मोस्ट ऑफ दी नेशंस जो हैं मुस्लिम नेशन से उन्होंने अपोज किया था। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि इशारा मिल गया था कि ज्वाइन तो करना है बेटा, तो इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हाँ गाजा बोर्ड ऑफ पीस हम ज्वाइन कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पाकिस्तान की इसी सब हरकतों की वजह से उनको कहा जाता है कि इनको बहुत समझ नहीं है जियोपॉलिटिक्स की। तो उन्होंने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड से हमें दिक्कत है, हाँ गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक टोटली डिफरेंट थिंग है, और गाजा बोर्ड ऑफ पीस जो है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं करेंगे। और सऊदी अरेबिया को भी ये बोला गया। सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सऊदी अरेबिया काफ़ी मुश्किल है कि वो इसको एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान तो एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन में है। लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है या उसका आसिम मुनीर जो है वो क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो क्लियरली टीवी इंटरव्यू में अपने कह दिया कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए अब्राहम अकॉर्ड्स। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।